अब भगवान थोड़े बड़े हुए तो अब शुरू हो गया गोविंदा आला रे। उन्होंने ब्रज के बालकों से पूछा, क्यों रे ये 1.5 पसली के क्यों हो रहे हो, इतने कमजोर क्यों, खाने को नहीं मिलता क्या? बच्चों ने कहा, मम्मी सारा दूध बेच देती हैं, हमको तो चाय मिलती है, सारा घी बेच देती है, हमको तो रिफाइंड के डालडा घी खाना पड़ता है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, खाने की चीजों पर सबसे पहले बच्चों का अधिकार है। भगवान ने कहा चोरी करो, बच्चों ने कहा कन्हैया चोरी करना पाप है। भगवान ने कहा खाने की चीज चोरी करना पाप नहीं है, खाने की चीज पर पहले बच्चों का अधिकार है। और भगवान ने उनको चोरी करने के तरीके सिखाए और एक संस्था बनाई, उसका नाम रखा अखिल भारतीय चोर विद्या प्रचार मंडल। देखिए कैसी कैसी टेक्निक बनाई। अब मुंबई में बड़े बड़े शहरों में वो हांडी फोड़ने के कार्यक्रम होते ना गोविंदा के, ये किसने शुरू किया? भगवान ने। जब नीचे माखन चुराने लगे तो गोपियों ने ऊपर टांगना शुरू कर दिया, तो ऊपर भी उन्होंने बच्चों का पिरामिड बना के, वो जो बच्चे 6 खड़े हुए उनके ऊपर 4, उनके ऊपर 2, उनके ऊपर 1, ये सब भगवान की सिखाई हुई विद्याएं। बैठिए बैठिए, ये सब भगवान की सिखाई हुई विद्याएं। तो अब भगवान की बाल लीलाओं में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए एक बार जरा जोर से बोल दीजिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान गोपियों के घर जब चोरी करते हैं तो 2 काम जरूर करते हैं, वत्सान मुंचन मरकान भोक्षण, यानी बच्चों को तो खिलाते ही हैं। जो छोटे छोटे बछड़े हैं जो अभी अभी जन्मे हैं, जो केवल मां का दूध पीते हैं, उनकी रस्सी खोल जाते हैं। जहां भी चोरी करते हैं 2 काम जरूर करते हैं, छोटे बच्चों की रस्सी खोल देते हैं बछड़ों की। तो जैसे ही उनकी गौ माता शाम को चर के लौटती हैं, पूंछ उठाकर अपने बच्चे को याद करती हुई, रवाती हुई, दूध से भरे हुए थन लेकर, जब तक ग्वाला कुछ समझ पाए तब तक सारे बछड़े मां से लिपटकर उसका दूध पी जाते हैं। यानी उस घर में बच्चों की भी पार्टी, बछड़ों की भी पार्टी और बंदरों की भी पार्टी। मरकान भोक्षण, एक सीटी बजाते तो सारे बंदर आ जाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। अभी जैसे मेरे चश्मा है ना, आप में से जिनके चश्मा है अगर वृंदावन जाएंगे तो अगर आपने चश्मा उतार कर जेब में नहीं रखा तो बंदर इतनी खूबसूरती से आपका चश्मा उतारेगा कि आपको पड़ोसी बताएगा कि भाई साहब आपका चश्मा ले गया, और फिर वो बिना फ्रूटी के वापस नहीं करेगा, फ्रूटी देनी पड़ेगी उसको। किसी ने पूछा आप बंदरों की इतनी सेवा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा लंका के युद्ध में इन्होंने मेरी बहुत सेवा की, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाया था, इसलिए इनकी सेवा करता हूं। गोपियां परेशान हैं, हर गोपी ये भी चाहती है कि भगवान आए हमारे घर चोरी करें, लेकिन शिकायत करने के बहाने यशोदा मैया के यहाँ बीत जाती हैं। भगवान किसी की पकड़ में नहीं आते। विराजे भगवान किसी की पकड़ में नहीं आते। गोपियों ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि कन्हैया पकड़ में आ जाए। तो गोपियों ने एक मीटिंग की और कहा बहन एक आइडिया है, अपने अपने माखन के मटके पर एक एक घंटी बांध दीजिए, कन्हैया मटकी को छुएंगे घंटी बजेगी, हम दौड़ के पकड़ लेंगे। घंटी माने अलार्म, बांध दी। भगवान एक घर में चोरी करने गए, घंटी को देख के घंटी से कहा ए घंटी। घंटी ने हाथ जोड़े, हाँ सरकार। भगवान बात करें तो जड़ भी चेतन हो जाए। भगवान ने कहा जब तक सब भरपेट ना खा ले बजना नहीं। घंटी बोली बिल्कुल नहीं बजूंगी सरकार, आप भरपेट खाइए। चोरी शुरू हो गई। अच्छा, जो ऊपर वाला बच्चा होता था वो स्वयं नहीं खाता था, क्योंकि अगर वो खाएगा तो उसका हाथ झूठा हो जाएगा। पहले झूठे हाथ का लोग बहुत
मानते थे। आजकल तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब जगह बफे सिस्टम लग गया है। उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से परोस रहे हैं। और कई तो ऐसे महापुरुष मैंने देखे कि वो जिस चम्मच से खाते हैं उसी से परोस लेते हैं। तो पहले इसकी बड़ी मान्यता थी, घरों में बचपन से संस्कार मिलते थे कि झूठे हाथ से नहीं छूना। तो जो ऊपर वाला बच्चा होता था वो सबसे बाद में खाता था, नीचे वो माखन सप्लाई करता था। पहले कन्हैया सबसे ऊपर थे, और जब नीचे के सारे बच्चों का पेट भर गया तो सबने आवाज लगा, कन्हैया अब तू खाए ले भैया। भगवान ने कहा खाए लो, बोले खाए ले। और जैसे ही भगवान ने माखन मुंह से लगाने की कोशिश ही की, वो घंटी टन 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 बज गई। अब घंटी बजी तो नीचे जो बच्चे थे वो निकल के भाग गए। अब नीचे बच्चे भागे तो ऊपर वाले धड़ाम से गिरे। कन्हैया सबसे ऊपर थे, वो और जोर से गिरे। सारे बच्चे तो भाग गए, वो गोपी दौड़कर आ गई और उसने कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान भागने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ पकड़ा तो दूसरे हाथ में जो माखन लगा था, कन्हैया ने पूरा माखन उस गोपी के मुख पर मल दिया। इन्होंने सोचा कि चाची जी के मुख पर माखन मलूंगा तो चाची जी मेरा हाथ छोड़कर अपनी साड़ी से अपना मुख पोंछेंगी, तब तक मैं भाग जाऊंगा। उसने कहा आज कितनों माखन मल ले लाला, आज छोड़ूंगी नहीं। उसने एक मोटा डंडा उठाया। भगवान ने कहा चाची तू मुंह को मारेगी? उसने कहा मैं नहीं मारूंगी, तेरी माते पिटवाऊंगी। तो बहुत कहती थी यशोदा कि मेरा बेटा चोर नहीं है, आज रंगे हाथ मैंने तुझे पकड़ा है। अब ये गोपी बड़ी चैंपियन हो रही थी, इसको लग रहा था कोई नहीं पकड़ पाया, आज मैंने पकड़ा है। भगवान ने कहा अच्छा चाची एक सेकंड में घंटी से कुछ बात करना चाहता हूं। घंटी कांप रही थी। घंटी को लगा कहीं भगवान मेरी पूजा, मुझे अपनी पूजा में से निष्कासित न कर दें। भगवान ने कहा घंटी हाँ सरकार, तू क्यों बजी जब हमने तुझसे मना किया था? घंटी ने कहा आप धर्म की रक्षा करने आए हैं ना? बोले हाँ। तो मैं धर्म की रक्षा को बजी। भगवान ने कहा अपने मेरे बीच में धर्म को काहे ला रही है? घंटी ने कहा सनातन धर्म की मान्यता है कि ठाकुर जी का भोग बिना घंटी बजाए स्वीकार नहीं होता है। आपको जब तक आपके मित्रों ने खाया मैं नहीं बजी, जब आप ही भोग लगाने लगे तो मैं कैसे ना बजती? भगवान ने कहा अच्छा तो छोड़ता हूं अगर धर्म की बात है तो। और वो गोपी एक हाथ में कन्हैया एक हाथ में डंडा घसीटती हुई नंद बाबा के दरवाजे की ओर, पीछे पीछे उसका लड़का चल रहा था, बाकी लड़के पीछे चल रहे थे। सब सोच रहे थे आज भैया कन्हैया की बहुत पिटाई होगी। तो जैसे ही नंद बाबा की गली में मुड़ी, सामने से उसके ससुर जी आ रहे थे। अच्छा ब्रज में क्या है कि घूंघट की बहुत परंपरा है। इतना लंबा लंबा घूंघट ब्रज की माताएं करती हैं, सवा सवा गज का। और इस गोपी का सिर उगड़ा हुआ था, मुंह पे माखन मला हुआ था। जैसे ही नंद बाबा की गली में मुड़ी और सामने इसने ससुर जी को देखा, हाथ पैर इसके फूल गए, घबरा गए। इसको ध्यान आया कि मेरे तो सिर पर घूंघट नहीं है, तो इसने तुरंत कन्हैया का हाथ छोड़ा, घूंघट खींचा। और घूंघट खींच के दोबारा जब कन्हैया का हाथ पकड़ा तो भगवान ने जो इसका लड़का पीछे चल रहा था उसी का हाथ इसके हाथ में पकड़ा दिया। ले जा अपने कलेजे के टुकड़ा को। अपने ही लड़के को घसीटती हुई ये गोपी यशोदा मैया के भवन में प्रविष्ट हुई और भगवान दूसरी गली से दौड़कर पहले ही मां की गोद में जाके बैठ गए। मां ने कहा लाला आज का जो खायो नहीं? बोले मैया आज पता नहीं कौन को मोह देखो, खाएवे को ना मिलो। तो मां प्रेम से लाला को माखन मिश्री खिला रही है और वो गोपी अपने लड़के को घसीटती हुई, ओ यशोदा बहुत कहती थी चोर नहीं है, आज देख चोर को पकड़ के लाई हो। अब यशोदा मां ने कहा कौन को चोर, किन्हें पकड़ के लाई है? अरे घूंघट तो उठा, सामने देख। और जैसे इसने सामने देखा घूंघट उठा के, तो सामने यशोदा की गोद में बैठे कन्हैया अंगूठा दिखा रहे थे। और पिटवावेगी? ले और पिटवाए ले। अब जब मैया कन्हैया की ओर देखें तो बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं, और जब गोपी देखे तो फिर अंगूठा दिखाएं।
अब गोपी कभी हंसे कभी रोए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यशोदा मैया ने कहा बड़ी बावरी है, मुंह पे माखन उमल के आई है, नाटक बना के आई है मेरे बेटा को पिटवाने को, बाहर निकल। अब वो गोपी रो रो कर शिकायत कर रही है। उसने देखा कि अगर मेरे हाथ में कन्हैया नहीं है तो मेरे हाथ में कौन है, तो देखा अपना ही बेटा अपने हाथ में था, एक चांटा उसके खींच के दिया और रो रो कर यशोदा मैया से शिकायत कर रही थी। बड़ी प्यारी भगवान की लीला है। माताओं ने बहुत मंगल ध्वनि की भगवान के लिए, उनका बहुत धन्यवाद। और यहां से गोपियां पकड़ नहीं पा रही। एक गोपी ने चैलेंज किया। वो गोपी अपने गांव की सबसे लड़ंका गोपी थी। लड़ंका समझते हैं ना, आपके यहां तो कोई लड़ता नहीं है खैर, लेकिन ब्रज में तो बात ही बिना गाली के शुरू नहीं होती, सीधे बात शुरू होती है दारी के। भगवान को आनंद आ जाता है जब कोई उनसे कहता है दारी के। एक गोपी ने चैलेंज किया, दारी के कन्हैया अगर मेरे घर में चोरी करके दिखाए तो मैं जानू। चैलेंज कर दिया। और भगवान ने उसके घर जाके चैलेंज किया, ए गोपी। अब ध्यान रखना, ये जो गोपियां हैं, ये जो गाय हैं, ये जो बछड़े हैं, ये सब भगवान के अनंत अनंत जन्मों के भक्त हैं, तभी तो उनको ब्रज में लीला में सौभाग्य मिला है। हरदी की इस कथा में आए हुए सभी भक्तजन ध्यान से सुने। आप भी पिछले हजारों जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई ना कोई नियम निभा रहे हैं, कोई ना कोई निष्ठा निभा रहे हैं। तो आप भी इतने घोर कलयुग में भी अगर भक्ति को निभा रहे हैं, तो जब भी भगवान का अवतार होगा आपको भी उनकी लीला में कहीं ना कहीं भाग लेने का सुअवसर जरूर प्राप्त होगा। ऐसे भक्तों को भगवान, आप स्वयं नहीं आए हैं, उन्होंने आपको बुला लिया है। उनकी कृपा जिस पर होती है वही आता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि एहि मार्ग सोई। बंधुओं, भगवान ने उस गोपी को चैलेंज किया, कल 11 बजे तेरे घर चोरी होगी। उसने लाठी दिखाई, बोले तेल चुपड़ के लाठी रखी। भगवान ने कहा 11 बजे ध्यान रखना कल। अगले दिन सुबह 10 बजे ही भगवान ने उसकी कुंडी खटखटा दी। ए चाची। उसने दरवाजा खोला, हाथ में लाठी। उसने कहा कन्हैया तू 11 बजे की जगह 10 बजे ही आ गया। भगवान ने कहा उन बातों को छोड़ो चाची, एक दुर्घटना हो गई है। क्या दुर्घटना हो गई है? भगवान ने कहा चाची आज सुबह तुम चाचा से लड़ी थी, चाचा ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया। उसने कहा क्या बकता है? भगवान ने कहा बक नहीं रहा हूं, सीधे यमुना जी से दौड़ा चला आ रहा हूं। चाचा के कपड़े रखे थे, चप्पल रखी थी, यमुना जी में अंदर जाने के पैरों के निशान थे, बाहर आने के नहीं थे। तू रोज चाचा से लड़ती थी, आज भी तूने चाचा से लड़ाई की होगी, टेंशन में वो डूब गए यमुना जी में। उसने कहा झूठ बोलता है। भगवान ने थैले में से कुर्ता निकाला, बोल चाची ये किन को कुर्ता है? उसने कहा ये तो मेरे बबलू के पापा को है। फिर पजामा निकाला, ये कौन को पजामा है? वहां ने कहा ये तो मेरे बबलू के पापा को है। फिर चप्पल निकाली और उसने पूरा थैला छीना, कन्हैया के हाथ में से चप्पल छीनी और दौड़ी यमुना जी की ओर। ओ बबलू के पापा, ओ बबलू के पापा। ये दौड़ी चली जा रही थी रोती हुई, और उधर से अंडरवियर पहनकर बबलू के पापा दौड़े चले आ रहे थे, क्योंकि भगवान उनके नहाते हुए कपड़े उठा के भाग गए। और जैसे ही रास्ते में दोनों मिले और उसने, बबलू के पापा ने बबलू की मम्मी के हाथ में अपने कपड़े देखे, एक चांटा दिया खींच के, तू मेरे कपड़े लेके भाग गई, मैं अंडरवियर पहने दौड़ रहा हूं। और इसने उन्हें देखते कहा बबलू के पापा तुम जिंदे हो?
और जब तक दोनों लौटते तब तक 11 बज चुके थे। घर में पूरा माल साफ हो चुका था, माखन, मलाई, दही, आनंद सब। और भगवान जाते समय उसके माखन को दरवाजे के अंदर वाली जो गैलरी थी उसमें पूरा पोंछा लगा गए थे, माखन का लेपन कर गए थे। जैसे वो गोपी कुंडी खोल के घर में घुसी से सर से रपकी, धड़ाम से गिरी और सारे बालकों ने जयकारा लगाया, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। गोपियों ने कहा भाई ये तो किसी के हाथ नहीं आता, ये तो बहुत ही शैतान है, कैसे पकड़े? उन्होंने कहा अंग्रेजों की विधि अपनाओ, फूट डालो। और गोपियों ने बच्चों में फूट डाल के कहा, अरे मूर्खों, जिसके घर 9 लाख गाय हैं वो कभी अपने घर का माखन नहीं खिलाता, और तुम छोटी छोटी गाय रखते हो, तुम्हारे घर के माखन की चोरी करता है। देखो वो कितना चालाक है, इतने बड़े आदमी का बेटा होकर भी अपने घर कभी नहीं खिलाता। बच्चों की समझ में बात आ गई। और शाम को जब मिले, बच्चों ने कन्हैया से कहा, दारी के कन्हैया, सारे हमारे घर को खा गए हो, अपने घर को कबू न खवाओ। भगवान समझ गए, फूट पड़ गई। भगवान ने कहा, अच्छा कल ठीक 2 बजे दोपहर में हमारे घर चोरी होगी, क्योंकि हमारी मम्मी 1:30 बजे लंच करती हैं और उसमें वो दही खाती हैं तो उनको बहुत जोरदार नींद आती है। 2 बजे वो सो जाती हैं खर्राटे मार के। तो ठीक 2 बजे आप लोग आना, और मेरे घर में ये मेरा जो मित्र है विशाल, ये चोरी करेगा। अब भगवान खड़े हैं टुकुर टुकुर, विशाल ऊपर चढ़ा। भगवान के लिए जो गाय थी उसका नाम था सुरभि गाय। कौन सी गाय? सुरभि। गायों की भी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी। 1 लाख गायों का जो दूध निकलता था, थोड़ा थोड़ा बचा के 10,000 को पिलाया जाता था, 10,000 का बचा के 1,000 को, 1,000 का 100 को, 100 का 10 को, और वो 10 का जो एक गाय दूध पीती थी और उसका जो दूध होता था वो सुरभि गाय थी। यानी इतना ताकतवर, इतना तेजस्वी दूध। उसका गौमूत्र भी यदि कोई सूंघ ले, उपयोग कर ले, तो सारी बीमारियां समाप्त। बहुत बड़ा विज्ञान है गौ माता का। यशोदा मैया अपने हाथ से कन्हैया के लिए माखन निकाल के रखती थी, वही माखन की मटकी लटकी हुई थी। और जो पंडितानी का बेटा था मधुमंगल, उसको भगवान ने कहा, मधुमंगल, हाँ कन्हैया, तू मैया के बेडरूम के दरवाजे पे खड़ा हो जा, मैया अगर जगे तो सब बच्चों को बता देना, भाग जाएंगे। मधुमंगल मैया के बेडरूम के दरवाजे पर ड्यूटी में खड़ा हो गया। तो ऊपर जो बालक चढ़ा और उसने जो माखन निकाल के नीचे दिया, और जिस बच्चे ने वो माखन अपनी जीभ पर पहली बार रखा, वो 4 फीट ऊपर उछल गया। और उसने कहा, कन्हैया सारे तेरे घर को माखन तो सबते ही मीठो, सबते ही मीठो। अब तो बच्चों में होड़ मच गई, कंपटीशन शुरू हो गया, मुंह कूदे, पहले में। पंडितानी के बेटे के मुंह से तो लार टपक रही है। उसने कहा, ये सब लोग खाए जा रहे हैं, मेले बचे को के ना है, तो वो गया दौड़ा। उन्होंने कहा, भैया पहले मोकू दो, पहले मोकू। और जैसे ही उसके हाथ पे माखन रखा, वो भी नाचने लगा, कन्हैया तेरो माखन तो सबते ही मीठो भाई, सबते ही मीठो। अब पूरे घर में शोर मच रहा था, मीठो मीठो मीठो। यशम के डायरेक्टर की तरह खड़े खड़े निहार रहे थे। मैया ने सोचा ऐसे जाऊंगी तो भाग जाएंगे, तो लाठी लेने अंदर गई। और जब जैसे ही मधुमंगल उधर गया और सामने से मैया लाठी लेकर प्रकट भई, उसकी घिग्गी बन गई, कन्हैया। और जैसे ही उसकी आवाज सुनी, सब बच्चों ने देखा रौद्र रूप में मैया लाठी लेके, वो नीचे वाले बच्चे निकल के भाग गए, ऊपर वाला मटकी पे लटका रह गया। लेकिन मैया ने उससे कुछ नहीं कहा, मैया तो कन्हैया के पीछे भागी, क्योंकि अपनी आंखों से देख लिया कि यही डायरेक्टर है, यही प्रोड्यूसर है, यही हीरो है इस पूरी लीला का। और जैसे ही उस बच्चे के वजन से मटकी उसके ऊपर फूटी, बाहर गली में सब बच्चों ने उसे पकड़ लिया, बोले याइये चाटो सारे को, याई पे सबरो माखन है। तो सारे बच्चे उसे चाटने में लग गए, और मैया कन्हैया के पीछे लाठी लेके नहीं रुकेगो। माँ तो 60 साल की हो गई थी, हाँफ गई। भगवान ने कहा, पहले प्रॉमिस करो मारोगी तो नहीं। माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं मारूंगी। तब भगवान उनकी गोदी में आए और माँ ने कहा, बेटा आज तो हमने अपनी आंखों से देख लिया कि चोरी की फिल्म के डायरेक्टर आप ही हो। भगवान ने कहा,
क्यों चोरी करते हो? तुम्हारे बाप के घर जब 9 लाख गाय हैं, भगवान ने कहा मैया चोरी के माल को जो आनंद है अपने घर के माखन में ना है, चोरी ना छोड़ूंगा। मां ने कहा शादी नहीं होगी, सारी लड़कियां कहेंगी चोर है। भगवान ने